पिछले वीडियोस में हमने जाना कि ईंधन क्या होता है, आदर्श ईंधन किसे कहते हैं, साथ ही हमारी रोजमर्रा के जीवन में ईंधन हमारे लिए कितने उपयोगी होते हैं। लेकिन ईंधनों के बारे में हर एक बात अच्छी हो ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल ईंधन जलाना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है। चलिए बात करते हैं कार्बन पर आधारित ईंधनों की। जब हम बात करते हैं कार्बन आधारित ईंधन की तो इसका अर्थ हुआ लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल और डीजल जैसे पदार्थ जो कि पेट्रोलियम से बनने वाले उत्पाद हैं। जब इन ईंधनों को जलाया जाता है तो कई बार वो पूरी तरह से नहीं जलते और उसके कारण बिना जले कार्बन के कण वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। ये जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं वहां हम कोयले की राख को एक सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं वो वास्तव में क्या है? ये बिना जले हुए कार्बन के छोटे छोटे कण हैं जो ईंधनों के जलने पर वातावरण में उड़कर चले जाते हैं। ये बहुत छोटे कण जरूर है लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही मुसीबत का कारण बन सकते हैं। कोयले जैसे ईंधन को जलाने पर धुएं के साथ ये छोटे छोटे कण वातावरण में फैल जाते हैं और ये गंभीर श्वसन रोगों का कारण बनते हैं। यहाँ तक कि अस्थमा भी हो सकता है इन कणों के कारण। इसी तरह जब कार्बन आधारित ईंधनों को हम जलाते हैं तो कई बार वो पूरी तरह नहीं जलते, जिसे कहते हैं अपूर्ण दहन या इनकम्प्लीट कंबशन। और जब ईंधन पूरी तरह से नहीं जलते तो एक बहुत ही जहरीली गैस जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है ये वातावरण में फैलती है। अब आप कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है। खासकर बंद जगहों में इसका प्रभाव हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मान लीजिए एक बंद कमरे में कोई कोयला चला रहा है और यहाँ पर क्या निकलेगा? बहुत सारी अन्य गैसें और साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड। चूंकि जगह जो है वो बंद है इस वजह से गैस उस कमरे में जमा होती जाएगी, उसे बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। धीरे धीरे कमरे में ये कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी तरह भर जाएगी और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी खतरनाक होती है कि अगर उस कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा है तो सोते हुए उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसकी कोई गंध नहीं होती, सोते हुए व्यक्ति को कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता जिससे हम पहले से चेत जाएं। इस कारण ये बहुत बहुत डरावना है और बहुत खतरनाक है। इस वजह से किसी भी ऐसे कमरे में जहाँ कोयले जैसा कोई ईंधन जल रहा है उस कमरे में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसी प्रकार एक और गैस है जो लगभग सभी ईंधनों को जलाने के समय निकलती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये हमने कई बार सुना है, इसलिए हमें लगता है कि भाई ये कोई ऐसी जहरीली गैस तो है नहीं, तो इतनी क्या ही बड़ी बात है कि अगर ये निकलती है ईंधनों को जलाने पर ऐसा नहीं है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जितनी जहरीली नहीं है, लेकिन ये हवा में जितनी ज़्यादा देर तक रहेगी उतनी ही ज़्यादा खतरनाक होती जाएगी हमारे लिए। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार जमा होना एक गंभीर विषय है। ये भी माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारणों में से एक है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु परिवर्तन। ये क्या होता है? इसका अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। वातावरण में CO2 के बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होता है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। जैसे ध्रुवीय बर्फ पिघलने लगती है और जब ये बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा। समुद्र का स्तर बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है और कई निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न भी हो सकते हैं। ईंधन जलाने से एक और जहरीली गैस निकलती है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है। ये गैस बहुत दमघोटू होती है और बहुत ही अधिक संक्षारक होती है। वहीं पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करने से वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होती है। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है और ये सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब बारिश के पानी के साथ मिलते हैं तो उससे अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन होती है। यह हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे हमारी फसलों को, मिट्टी को, यहाँ तक कि हमारी इमारतों को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है।
इसीलिए हमारे आसपास अब इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल को छोड़कर सीएनजी का इस्तेमाल करें, क्योंकि सीएनजी बहुत कम मात्रा में हानिकारक गैस छोड़ती है और इसीलिए हम सीएनजी को एक स्वच्छ ईंधन कहते हैं। तो अब तक ईंधनों को जलाने से निकलने वाली जिन गैसों की हमने बात की, उससे हमें ये पता चलता है कि ईंधन हमारे लिए खाना पकाने में, हमारे रोज़मर्रा के कामों में, हमारी यात्राओं में हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक भी हो सकता है। जैसे ईंधन जलाने से होने वाले प्रदूषण से श्वसन रोग हो सकते हैं, वहीं ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जलवायु में परिवर्तन भी देखा जा रहा है। इसके कारण अम्ल वर्षा जैसी समस्याएं भी हमारे वातावरण में हम देख पा रहे हैं, जिससे हमारे आसपास की फसलें, मिट्टी, इमारतें सब कुछ प्रभावित हो रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जहाँ ईंधन जलाना हमारे लिए उपयोगी तो है, लेकिन ये हमारे लिए हानिकारक भी है। इसलिए ज़रूरी है कि ईंधनों का चुनाव करते समय हम इन सभी बातों का ध्यान रखें और एक जिम्मेदार नागरिक बनें। जहाँ भी संभव हो हम हानिकारक ईंधनों से दूर रहें। अगर स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है जैसे कि एलपीजी या सीएनजी, तो ऐसे स्वच्छ ईंधनों का इस्तेमाल करें और ऊर्जा का उपयोग भी हम सोच समझकर बहुत ही ध्यान से करें। हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारा एक एक छोटा कदम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हम हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित ग्रह सुनिश्चित करेंगे।